हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सुनील कुमार। मेरे से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता पर कुछ वीडियोस बनानी चाहिए। और भगवत गीता हमेशा से मेरा फेवरेट ग्रंथ रहा है। मैंने अगर अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी ग्रंथ को स्टडी किया है तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो आज से हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो श्रीमद् भागवतम के बारे में है, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में है। भगवत गीता बहुत ही शानदार ग्रंथ है। भगवान कृष्ण के चरणों में सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे वो बुद्धि, वो ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं आप लोगों तक उस ज्ञान को जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते थे उन्होंने अर्जुन को दिया, वैसा मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, भगवत गीता के बारे में बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा। भगवत गीता तब समझ में आती है जब कोई व्यक्ति अपने आप को अर्जुन की जगह पर समझे और बोलने वाले को कृष्ण की जगह पर समझे। मैं कृष्ण नहीं हूं, लेकिन मैं उन्हीं की बातों को दोहराने वाला हूं। इसीलिए वो बातें, वो ज्ञान, वो नॉलेज आप लोगों को समझ में तब आएगा जब आप ये फील करेंगे कि आप अर्जुन की जगह पर हैं। वरना वो सारा ज्ञान आप लोगों के लिए एक शब्द बन के रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। अब हम शुरू करते हैं भगवत गीता के बारे में। तो फ्रेंड्स, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक्स प्लस 18 अध्याय हैं जिनमें 700 श्लोक खत्म होते हैं, पूरे होते हैं। जो सबसे पहला अध्याय है उसके बारे में आज हम इस फर्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अर्जुन कृष्ण भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप कुरुक्षेत्र के बीचों बीच ले चलें ताकि मैं दोनों साइड्स को, पांडवों की सेना को और कौरवों की सेना को बिल्कुल एक्यूरेटली देख सकूं। कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन के सारथी का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब वो अर्जुन के सारथी हैं और अर्जुन उनका महारथी है। दूसरी साइड पे धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। धृतराष्ट्र दुर्योधन और बाकी 99 कौरवों का पिता है जो कि अंधा है, देख नहीं सकता, और उसका सारथी है संजय। संजय धृतराष्ट्र का सारथी है और भगवान वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी है ताकि वह सारा का सारा जो कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है उसको देखकर धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर सके। जैसा कि इसमें अब एक नाम और आया, भगवान वेदव्यास। मैं सबसे पहले भगवान वेदव्यास को भी प्रणाम करना चाहूंगा। भगवान वेदव्यास कौन है? श्री कृष्ण वो व्यक्ति हैं, वो इंसान है, वो भगवान है जिन्होंने पूरी की पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुनाई। उन्होंने इसको लिखा नहीं है, सुनाया है। तो हम सब तक ये भगवत गीता कैसे पहुंची? भगवान वेदव्यास वो ऋषि हैं जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरी की पूरी भगवत गीता को देखा, सुना और इस पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम उन्होंने लिखा भगवत गीता। भगवत का मतलब होता है भगवान, गीता मतलब
वो गीत जो भगवान ने गाया। तो भगवान के द्वारा गाए गए गीत को उन्होंने नाम दिया भगवत गीता। और उन्होंने इसको लिखा ताकि हर प्राणी तक ये पहुंच सके। आज उन्हीं का दिया दान है ये, जिस वजह से हम लोग भगवान की उस दिव्य वाणी का आस्वादन कर पाते हैं, सुन पाते हैं और उसका फायदा उठा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम भगवान वेद व्यास की लिखी हुई इस भगवत गीता का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि ज्ञान सिर्फ हमारे दिमाग तक ना पहुंचे, हमारे दिमाग से हमारे मन को दिशा दे, उसके बाद ये हमारा आचरण बने, हमारा चरित्र बने, तभी इसका पूरा फायदा हमें मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनको भगवत गीता का ज्ञान भी है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत अशांति है, बहुत परेशान है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग तक रह गया है, आगे बढ़ ही नहीं पाया। आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति ये जानता है कि शराब पीना हमारे लिए कितना हानिकारक है, शराब के दुष्प्रभाव क्या हैं, उससे हमारा लिवर खराब हो जाता है, उससे जान जा सकती है, सब कुछ है। इतना होने के बाद भी वो शराब पीना शुरू करता है और धीरे धीरे उसके दुष्प्रभावों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वो अपने मन को रोक ही नहीं पाता शराब पीने से, और उसी वजह से एक दिन वो बीमार पड़ जाता है और फिर एक दिन मर जाता है। तो आप मुझे बताइए कि उस ज्ञान का उसे क्या फायदा मिला? उसको तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ ये जानने का कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। इसी तरीके से अगर भगवत गीता के ज्ञान का पूरा फायदा उठाना है तो उसे सिर्फ जानने के बाद हम खाली ऐसा ना करें कि वो हमारे दिमाग तक रह जाए और हमारे मन तक ना पहुंचे। उसे दिमाग से पहले जानिए, पहले समझिए, उसके बाद उस पर चलने की कोशिश कीजिए। उस ज्ञान की सहायता से अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए, दिशा देना सीखिए। वो जो दिशा है वो सही मायने में आपको जीते जी भी शांति प्रदान करेगी, खुशी प्रदान करेगी। आप इंसान का जन्म उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका जीवन उसके हाथ में है। और फिर जो अंत समय उसका आता है, जिस समय लोग कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो समय बड़ा सुखद हो जाता है। भगवत गीता इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाती है। वो बताती है कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। गीता हमें इन सब चीजों के बारे में बताती है। हमारे जन्म, हमारे मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, ये सारी चीजों के बारे में बताती है। आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र के छोटे भाई का नाम था पांडु। उसी के 5 पुत्र थे, जिनमें से अर्जुन एक है। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े का नाम है दुर्योधन। दुर्योधन ने पांडवों की सारी संपत्ति को हड़प लिया है और वो उसे वापस देने से मना कर रहा है। धृतराष्ट्र मजबूर है अपने पुत्र मोह में। जो व्यक्ति इस दुनिया में किसी भी तरह के मोह में फंस जाता है, उसके बाद वो बहुत सारे अधर्म करना शुरू कर देता है अपने जीवन में। चाहे वो मोह उसका अपने आप से हो, पैसे से हो, पुत्र से हो, घर से हो, किसी से भी हो। इस मोह के बारे में हम बहुत आगे चल के भगवत गीता में बहुत सारी चीजें आएंगी जब बातें करेंगे इसके बारे में। तो धृतराष्ट्र राजा है, अगर वो चाहे, अगर वो अनाउंस कर दे कि मैं पांडवों को उनकी संपत्ति देता हूं, तो
दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वो पुत्र मोह में अंधा है तो वो उनको कुछ नहीं दे रहा है। अब कृष्ण भगवान पांडवों की मदद करना चाहते हैं क्योंकि पांडव धर्म पर हैं और वो अपनी जगह सही हैं, सही राह पर हैं। तो कृष्ण भगवान उनके दूत बनकर धृतराष्ट्र की सभा में जाते हैं हस्तिनापुर, और वहां प्रस्ताव रखते हैं जिसमें वो ये तक बोलते हैं कि आप अगर इतना बड़ा राज्य पांडवों का नहीं देना चाहते तो आप एक काम कीजिए, आप 5 गांव दे दीजिए जिससे कम से कम युद्ध टल सके। इतनी छोटी सी चीज के लिए भी वो सहमत नहीं होते। इसी वजह से सारी समस्याएं पैदा होती हैं और अंततः सारे समाज को दुर्योधन और शकुनी जैसे अधर्मियों से बचाने के लिए पांडव और श्री कृष्ण भगवान मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि हमें इनसे युद्ध करना चाहिए। अब दोनों तरफ पांडव भी और कौरव भी एक ही घर के सदस्य हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। ये जो बात मैंने बोली है कि एक ही परिवार के लोग हैं, ये बात अर्जुन के दिमाग में तब आती है जब वो युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़ा होता है और वहां जाकर उसके अंदर अपने परिवार के लिए मोह पैदा हो जाता है और वो सोचता है कि हम इस संपत्ति को पाने के लिए किसके साथ किसको मारेंगे, किन लोगों का वध हमें करना पड़ेगा। कोई हमारा दादा है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा चाचा। फ्रेंड्स, पांडव अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने के लिए कौरवों के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हैं ताकि वो उनको परास्त करके अपनी सारी संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकें। लेकिन जो अर्जुन है वो जब ये फील करता है, ये महसूस करता है कि हमें इस संपत्ति को पाने के लिए अपने दादा, अपने मामा, चाचा, ताऊ, सारे रिश्तेदारों को वध करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये संपत्ति मिलेगी, तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे इन सब लोगों के रक्त में सनी हुई संपत्ति हमें नहीं चाहिए। तब वो अंदर से टूटने लगता है और वो डिसाइड करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब कृष्ण भगवान उसकी मदद करते हैं ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि वो सिर्फ अपनी संपत्ति पाने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, वो युद्ध कर रहे हैं न्याय के लिए, वो युद्ध कर रहे हैं धर्म के लिए, वो युद्ध कर रहे हैं सारे समाज को एक बहुत ही अच्छा निर्माण करने के लिए, ताकि उन लोगों को सब कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हो सके, एक ऐसा राजा मिल सके जो उन्हें न्याय देगा, जो उन्हें धर्म देगा, जो उन्हें अपनी संतान की तरह प्यार करेगा। और अर्जुन के इसी मोह में डूबने के कारण कृष्ण भगवान उसे गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं और यही वो जगह है जहां अर्जुन कृष्ण भगवान के श्री चरणों में अपने आप को एज ए शिष्य समर्पित करता है। और जब वो अपने आप को एज ए शिष्य समर्पित करता है तो एक गुरु के रूप में वो कृष्ण भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मेरा मार्गदर्शन करो, मैं भटक गया हूं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जब भी कोई व्यक्ति गहरे मोह में फंस जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, सही क्या है और गलत क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और उस जगह पर भगवत गीता उस प्राणी की मदद करती है, जैसे कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन की मदद की। तो फ्रेंड्स, ये था पहला अध्याय और नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे अब कृष्ण भगवान के श्लोक, क्योंकि वहीं से दूसरे अध्याय से कृष्ण भगवान के श्लोक शुरू होते हैं।
और वहां से कृष्ण भगवान का ज्ञान और जो उन्होंने मार्गदर्शन अर्जुन को दिया, वो मार्गदर्शन हमें अगली वीडियो से प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।